सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। तो चलिए, इन तीन स्टॉक्स को तो ऑलरेडी मैंने पिछले कुछ दिन पहले भी कवर किया था। अब का क्या करंट अपडेट है डिटेल्ड वे में शेयर करता हूं मैं। एंड ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन स्टॉक्स में वियर्ड मूवमेंट हो रहा है। एट द एंड मेजर टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था उसके अकॉर्डिंगली ही स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इन स्टॉक्स के मूवमेंट को देख के। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, अब मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसमें आप बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड पता चला कि उसी करंट लेवल से स्टॉक में बड़ा करेक्शन आ गया, तब आप चौंकोगे कि अरे यार, मैंने तो एनालिसिस किया था ऊपर के मूवमेंट का एंड ये टोटली अपोजिट मूव कर रहा है। तब चलता है आपका चौंकना। बट जो स्टॉक ऑलरेडी बियरिश पैटर्न बनाया हुए है, जो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड वाले पैटर्न के साथ नीचे की ओर गिर रहा है एंड वो अगर फर्दर और नीचे गिरे तो फिर तो हमें चौंकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यही सेम चीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में भी एप्लीकेबल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.6% के करेक्शन के बाद 224 के भाव पे ये अभी करंटली आ चुका है। क्या फंडामेंटल में कोई इशू है? ऑब्वियसली नॉट। आप जाके देखो, बजाज फाइनेंस का भी स्टॉक नीचे गिर रहा है, ओवरऑल मार्केट ही नीचे गिर रहा है, ज्यादातर बैंकिंग एनबीएफसी स्टॉक्स भी नीचे गिर रहे हैं। तो आप जियो फाइनेंशियल में कोई पर्टिकुलर रीजन ढूंढने बैठोगे तो वो गलत हो जाएगा। रीजन तो मिल ही जाएगा ऑब्वियसली। न्यूज आर्टिकल्स कुछ ना कुछ पब्लिश कर ही देते हैं, क्योंकि उनको अल्टीमेटली पता है कि आपको वो कुछ ना कुछ रीजन ढूंढने की तलाश है, तो वो कुछ ना कुछ अपलोड कर देंगे। बट आप मार्केट को ब्लेम करो कि ओवरऑल मार्केट ही नीचे गिर रहा है, तो जियो फाइनेंशियल कोई एक्सेप्शनल नहीं है स्टॉक मार्केट से कि इसमें कुछ खास असर नहीं होगा। समझ रहे हो ना? एंड इनफैक्ट मार्केट तो अभी नीचे गिर रहा है। मार्केट के नीचे गिरने से पहले ही ये नेगेटिव संकेत दिखा चुका था कि नहीं भाई, अब मैं गिरने वाला हूँ। वीक तो उसी समय हो गया था एंड अब जब बाजार वीक हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डबल रफ्तार में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके चार्ट को मैं यहाँ पे ओपन करना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके चार्ट को ओपन कर दिया एंड यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे जब अपर लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया था इस जोन का, उसी समय से मैं यहाँ पे बेरिश हो गया एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भले ही बीच बीच में पुल बैक्स जरूर मिलेंगे देखने को, बट ये डायरेक्टली जाएगा अपने मेजर सपोर्ट लेवल की ओर, क्योंकि ऑलरेडी इस तरीके का सिनेरियो पास्ट टाइम में भी हम लोगों ने विटनेस कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कंसोलिडेशन हुआ बट जब करेक्शन स्टार्ट हुआ ये कहाँ पे जाके रुका? उसी मेजर सपोर्ट लेवल पे। तो अगर इस बार दोबारा करेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग मेजर सपोर्ट लेवल पे ही जाने का एक्सपेक्ट करके चलेंगे। बट ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपने सपोर्ट पे आने का तो इंतजार कर लिया कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ रहा है, बट इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर अच्छे खासे समय तक आप समझ जाना कि ये स्टॉक हाइबरनेशन मोड में जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़े टाइम फ्रेम में वीकनेस दिख चुका है। वीकनेस इन द सेंस कि ऑलरेडी यहाँ पे एक लोअर हाई का क्रिएशन हो चुका है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर लोअर लो का भी क्रिएशन हो जाएगा, जो अल्टीमेटली एक बियरिश पैटर्न है एंड उसके बाद आप इंस्टेंटली स्टॉक में बुलिश रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे। लंबे समय तक ये अंडर परफॉर्म करेगा, लंबे समय तक ये साइडवेज होगा, अल्टीमेटली अच्छा खासा फिर ये पेशेंस टेस्ट करेगा लोगों का। तो इसीलिए आप इन मेजर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को अपने दिमाग में बैठा के चलिए जियो फाइनेंशियल में करेंटली हो क्या रहा है। शॉर्ट टर्म में तो आपको चलिए छोटे मोटे करेक्शंस मिल रहे हैं देखने को, बट एट मेजर टाइम फ्रेम क्या पता चल रहा है स्टॉक में, तो वो चीज मैंने आप लोगों को बता दिया कि सपोर्ट है, बट सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना थोड़ा सा हम लोग के लिए नेगेटिव हो जाएगा। एंड इसी सपोर्ट लेवल पे अगर इस तरीके का बिहेवियर बन जाए, एक चार्ट पैटर्न बन जाए बड़े टाइम फ्रेम में, तो वेल एंड गुड, हम लोग के लिए बेहतर रहेगा। एंड अल्टीमेटली ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है हम लोग का, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सपोर्ट का ब्रेकडाउन बेरिश, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट बुलिश, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में भी डिसेंट करेक्शन हुआ है। पिछले दिन 5.3% गिरने के बाद 206 के भाव पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब पाइप सेक्टर में तो ऑब्वियसली प्रिंस पाइप में ही कुछ ज्यादा बड़ा करेक्शन हुआ है इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। अगर आप देखोगे तो बाकी की कंपनीज, स्पेशली अगर मैं एस्ट्रल की बात करूं या फिर अगर मैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज की भी बात करूं, तो इनके स्टॉक में भी उतना बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है जितना प्रिंस पाइप में हुआ है। इनफैक्ट आप देखो तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज अपने लोअर लेवल से कितना जबरदस्त रिकवर कर रहा है, 3200 से उठ के 3800 के लेवल पे चला गया। हालांकि ये बुलिश नहीं हुआ है अभी तक, ये स्टिल अभी भी नेगेटिव प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रहा है, बट मैं ये बस बता रहा हूं कि किस तरीके से रिकवरी हो रहा है। उतना बड़ा करेक्शन नहीं होने के बावजूद बट प्रिंस पाइप
वो तो बहुत ज्यादा गिर चुका है, स्टिल रिकवरी का थोड़ा भी साइन हम लोग को नहीं मिल रहा है देखने को, एंड उल्टा और ये नीचे की ओर ही गिरता चला जा रहा है, विद क्रिएटिंग कंटिन्यूअसली 52 वीक लोज। अब यहाँ पे इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो ठीक ऑल टाइम लो पे इनका अर्निंग चल रहा है, तो एक अच्छा खासा बुलिश रिवर्सल तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। बट हाँ, मुझे होप है, मुझे इनके बिजनेस पे भरोसा है, इनके ब्रांड वैल्यू पे भरोसा है कि ये कंपनी खत्म नहीं होगी। अभी अनसर्टेनिटी है, बट इन द लॉन्ग रन डिसेंट रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है ये। अब डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं अगर कवर करूं तो आपको आप रिलेट कर पाओगे अच्छे तरीके से कि ये जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पहले भी आप लोग मेरे मुंह से सुन चुके होंगे। यहाँ पे जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ, करेक्शन स्टार्ट होने के बाद फाइनली 2025 में एक डिसेंट बाइंग हुआ। इस तरीके का छोटा बाइंग भी हम लोगों ने कभी पहले विटनेस नहीं किया था। पहले तो लगातार ये नीचे की ओर ही गिर रहा था एग्रेसिव तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग हुआ, थोड़े से बाइंग होने के बाद फिर ये स्टॉक क्या करता है, धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिरता है, एंड जिस लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ था उसी लेवल पे दोबारा आ गया। अब देखिए, अगर कोई स्टॉक एक सर्टेन लेवल से ऊपर उठता है एंड गिर के दोबारा उसी लेवल पे आ जाता है, अगेन वो सपोर्ट टेस्टिंग करता है, इट मीन्स यहाँ पे बायर्स अभी उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि हम लोग कुछ बड़ा सोच सके। यहाँ पे सपोर्ट टेस्टिंग बार बार नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्टिंग होना चाहिए अगर मार्केट स्टॉक को बुलिश होना है। सपोज कि स्टॉक नीचे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा। इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये बार बार रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, सपोर्ट को टेस्ट करने के बजाय। तो यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जाता है, बट जो स्टॉक नीचे गिर के बार बार सपोर्ट का टेस्टिंग कर रहा है तो इसमें सपोर्ट टूटने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये सपोर्ट था, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, गिर के डायरेक्टली सपोर्ट पे आ गया। उसके बाद फिर से आप देखो, ऊपर उठा सपोर्ट पे, ऊपर उठा सपोर्ट पे, तो बार बार सपोर्ट टेस्टिंग हो रहा था। चांसेस वर प्रीटी हाई कि सपोर्ट टूटेगा इस बार, वही चीज हुआ, सपोर्ट टूटा। अब टूटने के बाद ऑब्वियसली करेक्शंस तो मिलते ही है फ्लो में, वही चीज स्टॉक में हो रहा है। तो कोई वैसा वियर्ड मूवमेंट नहीं है, ये नॉर्मल अपने बेसिक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ही स्टॉक मूवमेंट दिखा रहा है। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होंगे उन्हें तो पता चल रहा होगा कि नहीं भाई ये तो नॉर्मल है, करेक्शन तो होना ही था, जिस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक में बिहेवियर दिख रहा था। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में इसी सेक्टर से बिलोंग करता है, पाइप सेक्टर से, कंपनी का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। ये अभी तक अपने सपोर्ट पे टिका हुआ है। चलिए बढ़िया बात। देखिए, अगर मार्केट का सिचुएशन और ज्यादा बदतर होता है, मार्केट में और ज्यादा पैनिक सेल ऑफ स्टार्ट हो जाता है, तो भी मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि एस्ट्रल लिमिटेड अपने इस मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दे। हाँ, छोटे मोटे करेक्शंस में भी मिल जाए देखने को, ये भी दोबारा से नीचे गिर के साइडवेज हो जाए, उतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बट इस मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर दे, ये मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ। हालांकि बाजार में कुछ भी हो सकता है, मैं बायस नहीं रह सकता हूँ, मैं 100% श्योरिटी आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ, बट मुझे जो पर्सनली लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्ट्रॉन्ग बेस एस्ट्रल लिमिटेड में तो बन गया, बट मार्केट का सिचुएशन अभी फेवरेबल नहीं है, नहीं तो इस स्टॉक में डिसेंट अप मूव हम लोग विटनेस कर सकते थे। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।